गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है। ये ज्ञान ऐसा नहीं कि अचानक से किसी ने किताब लिख दी और छप गया किताब और गीता का ज्ञान बट रहा है। सनातन शास्त्र ऐसा नहीं है, सनातन शास्त्र वाणी नहीं है। यह ज्ञान स्वयं चैत्य गुरु भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, जो अंतिम गुरु हैं, है कि नहीं। बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटेटर हो सकते हैं, मगर जो अंततः गुरु हैं वो तो भगवान ही हैं, जिन्होंने सबका सृजन किया है, सबको बनाया है कि नहीं। माता भी वही है, पिता भी वही है, गाना है कि नहीं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, है कि नहीं, गाना है ना, पूछते हैं ना। मगर वो समय स्कूल में गाते हैं या कहीं पर भी गाते हैं, उसमें कृष्ण को आप लोग याद नहीं करते हैं। ये गलती, सेंट्रलाइज कृष्ण नहीं हो रहे जीवन पे, गलती है मानव समाज की। ये है कि वो सब कुछ कर रहा है, मगर वो भगवान बोलते हैं कि वो देवी देवताओं को भी पूज रहा है, मगर वो मुझे ही पूज रहा है, मगर उसको वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है, बात समझ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है कि हर एक जीव का लक्ष्य मैं ही हूं। हर एक जीव का लक्ष्य क्या है, क्या हूं, मैं ही हूं। तो ये वो जीवात्मा समझ नहीं पा रहा है, वो भ्रमित है। तो कृष्ण के सामने खाली ये खड़े होकर के भगवत गीता के सामने हम लोग बोलेंगे तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, इतना बोल देंगे तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे, समझ जाएंगे कि ये समझ गया। साउथ इंडिया में जब चैतन्य महाप्रभु गए और एक ब्राह्मण था, वो भगवत गीता पढ़ रहा था, भगवत गीता पढ़ रहा था। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए और देखे कि वो भगवत गीता पढ़ रहा है, परंतु वो पढ़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, ज्ञान, वो अक्षर का ज्ञान नहीं। अब वो कैसे करे, अक्षर का ज्ञान नहीं है, मगर वो है सरल व्यक्तित्व। तो वो सिर्फ भगवत गीता को देख रहा है, और अर्जुन को देख रहा है, कृष्ण को देख रहा है, और बहुत ही गौर से देख रहा है, ठीक है। तो लोग बोल रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये तो जानता है नहीं, सिर्फ भगवत गीता लेकर के ऐसे पकड़ा हुआ रहता है और थोड़ा थोड़ा पलटता है, सिर्फ फोटो को देखते रहता है अर्जुन और कृष्ण को, इसे तो कुछ पता ही नहीं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसे ही सब कुछ पता है। उन्होंने कहा इसे ही सब कुछ पता है, क्योंकि ये देखो कितना प्रेम से देख रहा है भगवान को। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप कर क्या रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवत गीता को देखता हूँ ना, तो मेरे आंख से आंसू अविरल भाव से बहने लगते हैं। मैं अर्जुन को देखता हूँ, कृष्ण को देखता हूँ कि कैसे भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण, तीनों लोकों के स्वामी, सारथी बने हुए हैं अपने भक्त के लिए, और उनका रथ को खींच रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ये मेरे पिता है। बोला तुमने भगवत गीता को समझा है असली से, है कि नहीं। तुमने क्या किया है, भगवत गीता को असली से समझा है, तुमने पढ़ लिया है भगवत गीता। मगर जो निर्विशेषवादी हैं और बंदर की तरह ये डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल, है कि नहीं, तो वैसे लोग ना भगवत गीता को समझ पाएंगे, ना पढ़ेंगे, ना उनकी श्रद्धा ही कभी जगेगी, ना अंत तो वो समझ पाएंगे कि कृष्ण ही सब कुछ है। वो कभी उनके शरण में जा भी नहीं सकते, ऐसा है। और उनको वो फिर भगवान की सेवा भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से बहुत जन्मों के बाद, है कि नहीं, बहुनाम जन्म नाम, यानी बहुत जन्मों के बाद क्या होता है कि कोई कृष्ण की वाणी को क्या करता है, सुनता है। बहुत जन्मों के बाद, बहुत 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 लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कृष्ण की वाणी को क्या करता है, सुनता है, ग्रहण करता है, साधु संग करता है। सभी शास्त्र कहते हैं साधु का संग करना। तो भगवान बता रहे हैं, देखो एवं, एव इसमें आ रहा है, एव शब्द का अर्थ क्या होता है समझते हैं, हाँ, निश्चय ही। क्या हो रहा है, निश्चय। ये शब्द प्रमाण है, और किसी को प्रमाण मत मानिए, ठीक है, नहीं तो 51 और 101 रुपये में फंस जाएंगे। कहाँ पंडित के चक्कर में, ना ज्ञान मिलेगा ना कुछ नहीं मिलेगा। गीता पढ़िए, गीता के अनुसार चलिए, नॉर्मल कथा सुनिए, कीर्तन करिए, भगवान की पूजा करिए, भगवान को भोग लगा करके खाइए, सारे पापों से हट जाइए। और जब संग मिले तब साधु का संग करिए, आत्म साक्षात्कार करिए। कैसे मेरा चेतना हमेशा रचा बसा बना रहे कृष्ण में, बस, और कुछ भी मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे साल भर के बाद परीक्षा लिखनी है।
और साल भर नहीं पढ़ूंगा तो एग्जाम कैसे दूंगा? जान रहे हैं क्या? किसी को मालूम है उसकी मृत्यु कब होगी? मालूम है आप लोगों को कब होगी मृत्यु? नहीं मालूम है ना? तो कोई नहीं जानते हैं कि हम कब मृत्यु होंगी। तो हम तो परीक्षा के कगार पे हैं, ज़्यादा दूर थोड़ी ना, परीक्षा के कगार पे हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, हाँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अब इस क्षण में मैं जाने वाला था, कैसे मुझे बच गया मैं। तो कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो भगवान योग का मतलब बोला, अरे निश्चय ही, निश्चय ही, इस पे और कोई संशय ही नहीं, निश्चय, निश्चय का बात कर रहे हैं। स्मरण करते हुए मुक्तवा त्याग कर, कलेवरम इस शरीर को त्याग करके पर्याप्ति हो जाता है। ठीक है, मेरे स्वभाव को फिर पा लेता है। ठीक है, भगवान का स्वभाव क्या है? क्या है? हमेशा आनंद में रहना, आनंद भैया से आप। भगवान का क्या स्वभाव है? हमेशा आनंद में रहना। ठीक है, तो जब हम ऑलरेडी आनंद में रहेंगे तो फिर हम फिर दुख भरे इस जगत पे आएंगे क्यों? आएंगे। कोई कह सकता है कि हम दुखी नहीं हैं? ऐसा कोई बोल सकते हैं आप लोग कि हम दुखी नहीं हैं? बोल सकते हैं? या फिर हम मंदिर आते हैं पूजा करने तो हमारे दुख समाप्त हो जाते हैं? कोई नहीं बोल सकते हैं। इवन जो भक्ति कर रहे हैं उसको भी दुख लगेंगे, सबको लगेंगे, सबके लिए दुखालय अशाश्वतम है। ये जगत जो है ये दुखों का घर है और अशाश्वत है सबके लिए। ये भगवान ने गीता में मुहर मारा है। तो क्या मैं ये सफेद कपड़ा पहन लूंगा तो मैं सोचूंगा कि मैं दुख से हट गया? नहीं, मैं दुख से नहीं हट सकता है। हाँ, दुख से हटने का मैं प्रयास करूंगा और मेरी पढ़ाई अच्छी रहेगी जीवन भर की, तो भगवान फिर मुझे ये दुख में नहीं डालेंगे। एक बार गलती हमने कर दी, एक बार क्या, हजारों बार हम लोगों ने गलती की। कुत्ता बन रहे हैं, बिल्ली बन रहे हैं, घास बन रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, पौधा बन रहे हैं, मछली बन रहे हैं, जानवर बन रहे हैं, और मनुष्यों ने आया और अब एग्जाम लिखना है तो वो समय भी दारू पी करके घर में सो जाएंगे। तो दारू लाओ, डीजे बजाओ, नया साल मनाओ, पी खा करके सो जाओ। अरे ऐसे भी तो नशा में हो भाई, ऐसे भी तो डूबे हुए हो नशा में। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जीवन का लक्ष्य क्या है, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। हाँ, मृत्यु होती क्या है, मृत्यु के बाद होगा क्या, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छूटे। दैनिक चर्या में फंसे हुए कि हमें सामान आज क्या लाना है, कल क्या लाना है। सुबह सुबह उठते हैं तो क्या चेतना रहती है, ये बताइए, क्या चेतना रहती है सुबह सुबह उठते हैं तो? सुबह सुबह उठते हैं तो ये चेतना रहती है कि दिन भर क्या करना है। वो तो उठते के साथ फिर आज मुझे ये करना है, उसकी तैयारी में लग जाते हैं, है कि नहीं? पूरा सीरियल ही तैयारी में लगते हैं, सुबह जल्दी ये करेंगे और वो काम को हम पूरी करेंगे। चेतना वैसे घूमने लगती है। तो कहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस हो पाते हैं? फॉर्मेलिटी के लिए दो चार अगरबत्ती दिखा लेते होंगे, आ जाते होंगे, थोड़ी देर के लिए कुछ भावना रहती है, मगर भगवान बोलते थोड़ी देर से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर से तो क्या होगा, थोड़ी देर से तो वहाँ खिचड़ी भी नहीं पकेगा। अभी हम लोग खिचड़ी पकाए हैं सभी कोई के लिए, तो उसमें सुबह से लगे हैं तो अभी 11 बजे पकाए, 6 घंटा लगा है। सब्जी काटना है कि नहीं, उतना उतना सब्जी काटना है, उतना उतना लोग आएंगे, सबका अरेंजमेंट करना है। तो थोड़ी देर से आपके भगवान के प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ये भ्रमित करने वाला प्रश्न है। ये क्या है? भ्रमित करने वाला प्रश्न है। और समाज में ऐसे लोग भ्रमित कर रहे हैं दूसरे लोगों को और बोलते हैं कि दिल में भगवान है, मन में भगवान है। दिखाने से क्या फायदा? भगवान तो दिखाने ही की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? जिसका सारी इंद्रियां शुद्ध नहीं रहेगी उसके मन कैसे शुद्ध हो सकते हैं? मन तो सबसे अहम हिस्सा है वो इंद्रियों का। सबसे अहम इंद्रिय है वो, तो राजा है उसका, सारे इंद्रियों का। मन जैसा करता है ऐसा हाथ पैर चलता है। हाथ पैर, वाणी, मुख, ये सब जितने भी हैं ये शुद्ध हो ही नहीं रहे हैं, तो तुम आपने मन को शुद्ध कर लिया। वाह अरे पंडित, आप तो बहुत बड़े पंडित बन गए। आपके तो मन में भगवान है, आपके हृदय में ही भगवान है, आप तो मन से ही याद कर लेते हो, तो ठीक है आप ही पहुंच जाओगे। हम लोग को तो कुछ भी नहीं हो सकता है कि नहीं? तो ये बहुत विचित्र चीज है। इसीलिए आप हम लोग क्या करते हैं, सेवा में अपने आप को संलग्न करते हैं। खाएंगे तो कृष्ण के, घूमेंगे तो कृष्ण के लिए, कहीं नहीं जाएंगे। हम शिमला नहीं जाते हैं, हम कुल्लू मनाली ऊटी ये सब हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जाते हैं पुरी, हम लोग जाते हैं वृंदावन,
है कि नहीं? हम लोग जाते हैं नवदीप धाम, मायापुर, हम लोग जाते हैं अयोध्या, है कि नहीं? हम लोग जाते हैं द्वारिकाधीश, हम लोग जाते हैं रामेश्वरम, हम लोग जाते हैं बद्रीनाथ, हम लोग वहां जाते हैं जहां जहां भगवान जाते हैं। तो हम लोग सारे कार्य हमारे किसके लिए होते हैं? कृष्ण के लिए। जो भगवान को खिलाते हैं वो खाते हैं, जो पढ़ते हैं फिर वैसा हमारा चेतना डेवलप होता है, ये है। तो मैं कहा कि ये कोई खास ही, ये तो भगवान जैसा बोलते हैं वैसा करके दिखाते हैं। तब तो देखो ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन पे भी यह व्यक्ति भगवान की नाम ले रहा है और भगवान का कीर्तन कर रहा है। हाँ? अभी आप लोग YouTube में देख सकते हैं, हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जब शरीर का त्याग कर रहे थे तो भगवतम बोल रहे थे ना, है कि नहीं? क्या कह रहे थे? भगवतम बता कर कि इन्होंने शरीर का त्याग, है कि नहीं? वो रिकॉर्डेड है अभी भी YouTube में, आप देख सकते हैं। सारे शिष्य लोग घेरे हुए हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अब तो मैं, भगवान आ रहे हैं, मुझे लेकर के जाएंगे, मगर जब तक तुम लोग हो तब तक ये दिव्य ज्ञान को प्रसार करते रहो, है कि नहीं? ये दिव्य ज्ञान को प्रसार करते रहो, क्योंकि ज्ञान बहुत ही अहम है, शिक्षाएं बहुत ही अहम है। शिक्षाओं को कोई हटा नहीं सकता है। आपके मंदिर हटा दिए जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, शासन किसी की भी आती है, आज आपकी सरकार है, कल कोई और कब्जा करेगा, और वो ज्ञान को कौन हटाएगा? ज्ञान जो आपकी स्मृति पे होगा वो कोई नहीं हटाएगा। इसीलिए वो भगवत बता रहे हैं कि देखो ये श्लोक में ये बताया गया है, ये कैसे 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 होते हैं, वैसे ऐसे करते कहना वो फिर भगवान की लीला में फिर दूसरी जगह चले गए, है कि नहीं? तो जैसे एक सूर्य उदय होता है, सूर्य डूब जाता है कि नहीं? मगर सूर्य की मृत्यु नहीं होती, वैसे दिव्य आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आज इस जगह लीला की है, उन्होंने लीला रच दिया, फिर भगवान के लिए वो कहीं दूसरे जगह लीला पे चले गए, है कि नहीं? है कि आत्माएं मरती नहीं है, आत्माएं तो जीवित होती हैं, मरता तो है ये शरीर, ठीक है? मगर आप मर जाएंगे, शरीर क्षय हो जाएगा, तो आप तो कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं? मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, है कि नहीं? दारू पीते हैं, हाँ, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, ये सब बहुत सारी ये चीज़ आप करते हैं, तो आप जा सकते हैं, आप में कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप हटाना पड़ेगा आप लोगों को, गलत चीज़ को तो त्याग करना ही पड़ेगा, इस पर तो कोई नहीं है। तो 4 चीज़ बताए गए हैं ना, हम लोगों ने बताया ना, भगवद गीता में 4 चीज़ बताए गए हैं। क्या क्या चीज़ है? मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, और व्यभिचार नहीं करना। पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष, किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना। ये 4 चीज को त्याग दीजिए। आप पहले आप मानव बनिए। अभी तो आप मानव की कैटेगरी पे भी नहीं है, अभी तो द्विपाद पशु हैं कि 2 पैरों वाले पशु हैं आप। अभी कौन कैटेगरी पे हैं? पशु की कैटेगरी पे हैं, ठीक है? तो अब हम लोग इस पे पढ़ेंगे। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, इस श्लोक में कोई गीता लाए हैं क्या? नहीं लाए हैं? ठीक है। ऐसे मैंने मैसेज पे लिखा था कि सभी कोई अपना पेन, कॉपी, गीता लेकर के आए, भजन किताब थोड़ा लेकर के आए। अगर ये लाते हैं तो क्या होता है कि आप नोट्स कर सकते हैं, है कि नहीं? आप एक तैयारी कर सकते हैं गीता की, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं। भजन किताब किसी से आप देखना मांगना नहीं पड़ेगा, अपना अपना देख सकते हैं, और ये होना चाहिए। क्लास में आए हैं, क्लास कर रहे हैं ना, तो एक तरह से, ठीक है? तो देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बदलाते हैं। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शाई गई है। सुनिए, अब भगवान ने कहा, अब भगवान के बाद ये जो ट्रांसलेशन है इसका, इसको समझिए। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शाई गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः
मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो इस पे बतलाया जा रहा है कि कितनी बड़ी महत्वता को इस पे दर्शाई गई है कि जो कृष्ण भावनामृत होता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, और परमेश्वर शुद्ध हाथी शुद्ध हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध हाथी शुद्ध होता है। तो परमेश्वर क्या है? शुद्ध अति शुद्ध, शुद्धाति शुद्ध, यानी शुद्ध से भी परम से भी परम से भी परम पवित्र है कि नहीं। मगर जो व्यक्ति उस भाव पे चला जाता है, जो उनके भाव को ग्रहण कर लेता है, वो भी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ठीक है। तो एक कहानी है कि एक सेठ थे, ठीक है, एक सेठ थे, तो बहुत धन अर्जन करते थे। उनके 2 पुत्र थे, हम लोग के ही जैसे थे 2 पुत्र, इस्कॉन से जुड़े हुए थे, दोनों भक्ति करते थे, 16 माला जप करते थे, भगवद गीता रामायण भगवत ये सब पढ़ते थे और अपना जीवन अच्छे से निर्वाह करते थे, भक्ति पे रहते थे। और उनके पापा बहुत कमाने पे, मुंबई में कमाने के फेमस व्यक्तित्व थे, कपड़े के व्यवसायी थे। उन्होंने चाहा कि हमारे पापा इतने कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर भक्ति के लाइन पे आ ही नहीं रहे हैं, कैसे लाया जाए। तो चलो आप ऐसा करो बाबा, तीर्थ स्थान चलो कभी कभी हमारे साथ, तो आपको भी आत्म साक्षात्कार होगा। सिर्फ आप पैसे के पीछे ही नहीं भागोगे, थोड़ा अध्यात्म के साथ चलोगे तो आपको भी सुख शांति के साथ भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आप हाय है पैसा क्या करते रहते, चलो कभी। तो पापा ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे जहाँ भी ले जाओगे तो मुझे क्या होगा, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर तुम पुत्र हो तो बोलोगे तो जाऊंगा साथ पे, क्या दिक्कत, चलो एक आध बार समय निकाल करके घूम करके आऊँगा। तो वो चले गए, तो काशी वृंदावन इधर उधर बहुत तरफ उसे घुमाए, मगर उनको समझ नहीं आया कुछ भी, ठीक है। अंत में वो काशी का शमशान घाट जब पहुँचे तब वो हैरान हो गए देख करके शमशान घाट पे कि होता क्या है, ठीक है। तो काशी के शमशान घाट पहुँचे, हैरान हो गए। तो फिर उनके पुत्रों ने कहा कि पापा को उतना घुमाया, पापा को तो कुछ नहीं हुआ, मगर अभी यहाँ जब काशी में आए यार, शमशान घाट में इन्होंने क्या देख लिया कि यह इतने हैरान हो गए और विचलित एकदम शांत हो गए हैं। और जब से शांत हो गए और बोल रहे हैं कि अब मैं समझ गया हूँ जीवन को, कि जीवन क्या होता है कि नहीं। मैं क्या किया हूँ, जीवन को समझ गया हूँ कि जीवन क्या होता है। मैं तो अब तुमसे क्या कहूँ, तो पापा आपको कैसा लग रहा है? अब मुझे तो कुछ भी मन नहीं कर रहा है। मैं उतना मूर्ख था कि उतने दिनों से मैं मुंबई पे उतना बड़ा बिजनेस कर रहा था और कपड़ा का व्यवसाय कर रहा था। ये तो बात सही है पापा, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं आगे? तो बोलते हैं कि मैं तो अच्छा होता है कि यहाँ मैं शमशान घाट में ही क्या करता, एक लकड़ी का दुकान खोल लेता और लकड़ी सप्लाई करता। यहाँ इतने लाश आते, इतने मृत्यु हो रही है और इतना लकड़ी यहाँ, ये बिजनेस मुझे तो बहुत अच्छा है, बहुत पैसा इस पे हम लोग कमा सकते थे बेटा।
इसका बोलता है कि इसके लिए लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ये भौतिकवादी लोगों का क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कि इनकी चेतना क्या है, उसी पे रची बसी पड़ी है। एक खाली कैसे ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाए और किस माध्यम से कमाई हो, खाली उस पे ही ये लोगों की चेतना क्या हो गई है, फंस गई है। इसीलिए इन लोग का उद्धार करना बहुत ही मुश्किल है कि नहीं? वो बोलते बहुत ही उद्धार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप समझिए कि अब ऐसे व्यक्तित्व से हम क्या शिक्षा लेंगे, क्या शिक्षा लेंगे? हाँ, क्या शिक्षा ले सकते हैं? ऐसे लगेगा कि नहीं ये अश्रद्धालु है, एकदम कुछ भी भगवान को नहीं जानते, मगर नहीं, ऐसा बात नहीं है। उन लोग से भी शिक्षा लेना है हम लोगों को। क्या करना है? उन लोग से भी शिक्षा लेना है कि देखो कैसा ये लोग रचा बसा एकदम चेतना को एकदम ऐसा डाल दिया है कि वहां से वो लोग भगवान की तरफ जाना ही नहीं चाहता है, वो चेतना में आना ही नहीं चाहता है, उनके स्वभाव को ग्रहण ही नहीं करना चाहता है। खाली थोड़ा सा ही बोलो कि 5 मिनट के लिए चलिए, 1 घंटा की चलिए, वहां संग करेंगे साधु का, वहां बैठेंगे, वहां थोड़ा कर्ता कीर्तन समझने का प्रयास करेंगे, नहीं मेरे पास समय नहीं है, तुम लोग जाओ। आजकल ये सब कौन करता है? आजकल ये सब को कौन करता है? क्या उम्र है? ये सब दिखावा है, पाखंड है, कुछ होता नहीं है, समय का बर्बादी है। उससे अच्छा अपना सिलेबस का किताब पढ़ो, चेतना बनेगी कि कैसे एग्जाम में तुमको पास हो जाना है और कैसे फिर 10th 12 और इंटर ये जो भी है सब कुछ कर लो फटाफट और अच्छे से नौकरी करो। और नौकरी तो 1 लाख में 1000 लोगों को मिलेगा 10%, 90% में क्या करेंगे? हाँ, सेना बेचने वाले बेरोजगार बन सकते हैं, नहीं तो आत्महत्या वाले भी बेरोजगार बन सकते हैं। बहुत बच्चे अभी लॉज वगैरह में रहते हैं तो आत्महत्या भी तो करते हैं, तो कारण तो वो भी एक है ना। ठीक है, गवर्नमेंट जो सबको दे दीजिए, और सबको नहीं दे रहे हैं तो फिर इतने लोगों को फिर लीजिए नहीं, या थोड़ा अच्छे से दीजिए। तो हमारी चेतना, हम उसके लिए बने नहीं है। कहने का अर्थ है कि हम सिर्फ धन अर्जन करने के लिए नहीं बने हैं, मगर हमें वैसा तैयार किया जा रहा है ना सोसाइटी पे। 25 साल 30 साल पढ़ा करके हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इतना पैसा 20 लाख 30 लाख रुपए लगा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तैयार कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। सोच लीजिए। और वैदिक संस्कृति पे तो ऐसा नहीं था, बच्चे को तो शुरू से ही भेजते थे आत्म साक्षात्कार करने के लिए गुरुकुल पे। वो तो जानते हैं कि ये तो मूल चीज है, रोटी कपड़ा और मकान, भगवान ने जन्म दिया है तो रोटी कपड़ा और मकान तो मिलेगा ही मिलेगा, आप नहीं भी चाहेंगे तब पर भी मिलेगा। मनुष्य योनि ही एक कमाता है, और बाकी बात जितना भी योनियां हैं वो सारी योनियां तो कमाती नहीं है, मगर फिर भी उसको तो रोटी कपड़ा और मकान मिलता ही है। तो आपको नहीं मिलेगा? आपका इतना बुद्धि है तो आपको नहीं मिलेगा, और जिसका बुद्धि नहीं उसको मिल रहा है। भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? भगवान कैसे ऐसा दोनों के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। भगवान तो सम है, सबके लिए बराबर है। भगवान कहते हैं मैं तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, तो आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझ सकते हैं, मगर आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप तो बड़े मूर्ख हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोग थोड़ा सा सीख ले सकते हैं। तो शुद्ध अति शुद्ध से आप क्या समझ सकते हैं कि आप समझिए कि थोड़ा देखेंगे कि कहीं बच्चे लोग थोड़ा सा आवाज कर रहे हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं? हाँ तो जा सकते, प्रणाम करके जा सकते, फिर आएंगे। हाँ जा सकते। तो देख लीजिएगा ना माता जी लोग को, थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा गाइड कर दीजिएगा माता जी लोग को। इन लोगों को कुछ चाहिए तो बताइएगा। तो आप लोग लोहा देखे हैं? लोहा देखे हैं कि नहीं? सबके घर पे लोहा होगा। किसके किसके घर पे लोहा है? हाथ उठाइए। सबके घर पे लोहा है? हाँ ठीक है, हाथ नीचे करिए। तो सबके घर पे लोहा है, तो लोहा में जंग लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना जंग। हाँ, लोहा में जंग लग जाता है।
तो लोहा में जब जंग लग जाता है तो क्या होता है? लोहा गड़बड़ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसका अस्तित्व लुप्त प्राय हो जाता है कि नहीं? अंत में पूरा एकदम समाप्त में भी चला जाएगा, ठीक है, और खाली झंझड़ दिखेगा आपको, दाना 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 थोड़ा थोड़ा झंझड़ दिखेगा। मगर वही लोहा में अगर करेंट चला गया तो वो लोहा में क्या चीज तरंग रेंगेगा? मान लीजिए ये लोहा है और लोहा में ऐसे करेंट छुआ दिए, अब ये पूरा लोहा क्या बन गया है? करंट बन गया है ना। छुएंगे आप? नहीं छू सकते है ना, क्योंकि वो क्या हो गया है? करंट बन गया है ना, ठीक है। तो भले ही लगेगा कि वो जीवात्मा है, वो शारीरिक तौर पे देखेंगे वो शरीर है, ठीक है, मगर वो भगवान का वो स्वभाव को वो प्राप्त कर लिया है कि वो अब शरीर नहीं है, वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही सिखलाया है, यही सिखलाया महाप्रभु ने कि भगवान के स्वभाव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, है कि नहीं? स्वयं भगवान ने वो प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं भक्ति भाव क्या है, भक्ति की भावना क्या है। गीता में भगवान वही बता रहे हैं कि वो स्वभाव को प्राप्त करना। वो लोहा वहां करेंट बन गया है, उसे छू नहीं सकते हो, तो करेंट का उसमें समावेश। तो शरीर हमारा कुछ भी हो सकता है, मगर हमारे में भक्ति भाव का समावेश नहीं है, हमारे में वो चेतना नहीं रेंग रही है जिससे कि भक्ति भावना बाहर आ रही है और भगवान के हम गुणगान गा रहे हैं और भगवान के स्वभाव को हम प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर हम शुद्ध अति शुद्ध कैसे हो सकते हैं? मगर भगवान वैसे व्यक्तित्व को शुद्ध अति शुद्ध अपने जैसे स्वभाव में ले आते हैं। भगवान कहते हैं यहां तक कि तो मैं तो रूप भी देता हूं, लोहा का तो रूप है ना, वो तो लोहा है, मगर भगवान के जो भक्त होते हैं उनको तो चतुर्भुजी रूप भी मिल जाता है, उनके लोक पे भगवान अपने जैसा रूप भी दे देते हैं और स्वभाव भी दे देते हैं, तो रूप भी वही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग कैसे भगवान का ज्ञान लें। तभी अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो कि आप लोग कैसे भगवान का ज्ञान लेंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एवं तुरंत उत्तर दीजिए, कैसे भगवान का ज्ञान लेंगे, तो क्या बोलेंगे आप लोग? कैसे भगवान का ज्ञान लेंगे? हाँ, नहीं, देखिए माता जी सही बोली, गुरु शिष्य परंपरा में लेंगे। माता जी ने बोला सही कि गुरु शिष्य परंपरा में लेंगे ज्ञान हम, और हम ज्ञान कहीं नहीं ले सकते हैं। ये भगवान का 4थे अध्याय में भगवान ने बताया है कि गुरु शिष्य परंपरा में ही ज्ञान ये उतरा है और वही ये धारा प्रवाह बह रहा है। अभी हम बोलेंगे कि आप शुद्ध जल, आपके परिवार में माता पिता या किन्हीं भी स्वजनों की मृत्यु हो गई है तो शुद्ध जल में कहां प्रवाह करेंगे उनकी अस्थियों को? तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? गंगा में प्रवाह करेंगे। तजना नदी में काहे नहीं प्रवाह करेंगे? हाँ, तजना नदी में काहे नहीं प्रवाह करेंगे? गंगा जैसा शुद्ध नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे। ढोढ़ा नदी में, बेलहाथी नदी, इस सब में नहीं, कर्रा नदी, इस सब में नहीं करेंगे ना, गंगे में करिएगा। काहे? शुद्ध है। हाँ, आप जान रहे कि उसका स्रोत भगवान विष्णु के चरण कमलों से हुआ है और वो धारा प्रवाह बह रही है और उस पे ही करना है, ठीक है। तो जब आप अपना जीवन को अध्यात्म ज्ञान से निखारना चाहते हैं तो क्या आपका जीवन इतना यानी सस्ता है कि आप अपने जीवन को अध्यात्म ज्ञान के लिए किसी की भी हाथों में दे देंगे? नहीं ना। वो ज्ञान को पाने के लिए आप कहां जाएंगे? गुरु शिष्य परंपरा में 4थे अध्याय का 2रा श्लोक, गुरु शिष्य परंपरा में ही जाएंगे जहां से ये ज्ञान उतर रहा है, शुद्ध अति शुद्ध ज्ञान उतर रहा है और भगवान के शुद्ध अति शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने के लिए वहां से हम ज्ञान ग्रहण करेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। और अगर हम गए तो फिर हम फंस जाएंगे, हमको कहीं फंसा दिया जाएगा और फिर हम वो चीज को नहीं पा सकते हैं। शुद्ध भक्ति पाना इतना कठिन नहीं है,
जितना कि आपको अभी एक तरह से अपने परंपरा के आधार पर शिक्षाओं को ग्रहण करना। अगर परंपरा के आधार पर शिक्षाएं ग्रहण होगी तो फिर शुद्ध भक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। मगर आगे तो ये परंपराओं को थोड़ा समझ करके वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये इस्कॉन जो है ये ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में है ना, ये बोनाफाइड संप्रदाय है जहाँ से ज्ञान आपको प्रकाशित किया जा रहा है, दिया जा रहा है। नहीं तो इंडिविजुअली कितने तो बाबा लोग हैं, कितने पुजारी लोग हैं, सब अपने अपने मन से अपना अपना छोटा छोटा कुछ भी खोल करके कहीं पर भी दे सकते हैं ज्ञान, और दे रहे हैं। ठीक है, तो लोग अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे फंस गए हैं ना, फंस गए हैं, अपना अपना कुछ कुछ कार्य कुछ ये कर रहे हैं और उनकी श्रद्धा वहीं पर फंस गई है जाकर के। ठीक है, यहां ये भी बताया जा रहा है कि देख लीजिए, स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उन अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता है जिसने भक्ति में रहकर प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। ठीक है, जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है, ये भगवान बतला रहे हैं इस जगह। ठीक है, ट्रांसलेशन बतलाया जा रहा है कि उससे तो नहीं हो सकता है, इसका अभ्यास ही नहीं किया जा सकता है, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हैं। और आपने कहा कि जो सालों भर अभ्यास करेंगे उसमें फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम लिखेंगे, है कि नहीं? आप ही नहीं बताया ना, ये तो अभ्यास करेंगे तब एग्जाम लिखेंगे। फिर जैसा सोच रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। तो जब आपने एक स्वीकृत स्कूल में शिक्षा ही नहीं ली है तो फिर आप एग्जाम पे बैठ कैसे पाएंगे और एग्जाम फिर दिए कैसे पाएंगे? तो आगे तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो जो गुरु शिष्य परंपरा में उतरा है फिर वहां से आप ज्ञान लेंगे तभी आप कर सकते हैं। मगर अगर आप सोचेंगे कि हम तो टीवी में देख लेते हैं, बोलता है आदमी लोग, मोबाइल में देख लेते हैं, अरे मोबाइल तो जंजाल है और टीवी भी जंजाल है, दोनों जंजाल है। हाँ, टीवी और मोबाइल कहाँ है? वहां वो समुंदर है। अब समुंदर में तो सब कुछ न मिलेगा, आप छांट के हीरा निकाल लीजिएगा? आपका बहुत बड़ा प्रबल बुद्धि है क्या? मजबूत बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है कि आप छांटने जान जाइएगा? हाँ, देखिए कितना अच्छा बोल रहे प्रभात जी कि तालाब में नहीं तैरा और तो समुद्र का सोचता है। ठीक है, तो जो मनुष्य अपने आप को चतुर समझ रहा है कि हम तो गीता ले लिए है, उसी से हो जाएगा, पढ़ लिख लेंगे घरे में, वहां कथा में जाने का कहाँ जरूरत है? नहीं जाएंगे कथा में, वहां क्या करेंगे जाके? किताब लिए ना, कभी कभी जब मन करेगा पढ़ लेंगे। हम भी जानते हैं कि भगवान कौन होता है, अपना नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं कि भगवान कौन हो रहा है। हाँ, रामा रामा हम लोग भी घर में भजते हैं। गांव में आता है जो मंडली आएगा नहीं आएगा, खैनी खाएगा मंडली ऐसे से ऐसे करेगा पूरा। मंडली आबे करेगा, पैसा मांगेगा 5,000 दीजिए, 10,000 तबे करेंगे। यही सब खोट है ना, ये सब क्या है? अशुद्धि का खोट है। अशुद्धि का क्या है? खोट है, जो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, भगवान को खुश नहीं करता है। ठीक है, तो प्रभुपाद बतलाते हैं कि दूध है दोनों प्याले में, मगर दोनों दूध ही है और एक में सांप ने मुंह डाल दिया तो एक बन गया जहर और एक बन गया, एक तो दूध का दूध है अमृत और एक है जहर। मगर दिख रहा है कैसा? दूध है जैसा, मगर पी गए तो पता लगेगा रे बाबा इसमें तो छिपकी ली रहा था, पी गए तो मर गया वहां आदमी लोग। लीजिए, तो हरि नाम में भी ये लोग इस तरह से कर रहे हैं कि हरि नाम के बल पे क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हरि नाम लेकर के अलग अलग तरह से पैसा और खैनी खा के और झूठ मूठ का आंसू बहा करके कीर्तन करके सब कुछ कर लोगों को रजा रहे हैं। उससे आदमी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, उससे और आदमी नकारात्मक में जाएगा। इसलिए शुद्ध काहे बताया गया है? पवित्रता, अनुशासन, ये सब सारे अच्छा से क्यों बताया गया है? तो शुद्ध की बहुत ही महत्वता है। तो ये कॉन्शियसनेस को हमें लेने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो इसमें बताते हैं फिर वही, यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण होना अनिवार्य है। भगवान बता रहे हैं अगर वांछनीय है जीवन के अंत में सफलता तो फिर
ये स्मरण होना तो एकदम अनिवार्य है आपको। तो वांछनीय क्या है, जीवन का वांछनीय क्या है, आप ही लोग बताइए, जीवन का वांछनीय क्या है? हाँ, वांछा क्या है, जीवन का पूरा वांछा क्या है आपका? समाप्त नहीं हो सकती वांछा जो है मनुष्य की इच्छा जो है। हाँ, तो भौतिक इच्छा की बात हो रही है, मगर यहाँ बताया जा रहा है जीवन की जो सफलता है वही आध्यात्मिक में वो तो इसकी बताया जा रहा है कि जिसकी जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है वो कृष्ण का स्मरण करना उसे अनिवार्य है। तो अंते नारायणे स्मृति, अंत काल में हमारी वांछा है कि नारायण की स्मृति हो जाए, है कि नहीं? क्या हो जाए? अंत काल में हमारी इच्छा है कि नारायण की स्मृति हो जाए और हम यहाँ से निकल लें, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं, पुनर्जन्म ना, हाँ, पुनर्जन्म हमारा रुक जाए। ठीक है, तो भगवान बतला रहे हैं कि तब वो कृष्ण का स्मरण करना उसका अनिवार्य है, वो करेगा ही करेगा। रोहित होता है, नहीं करेगा तो वो तो करेगा ही, भगवान उसको ले जाएंगे। ठीक है, तो वो जो भक्त थे तो अपने जीवन को उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। 25-30 साल का लड़का अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया और वो सेवा कर रहा है। अब वो उतने ही साल में समझ गया कि जीवन में कृष्ण ही लक्ष्य है और कुछ नहीं होता है, दिखावा मात्र है ये जीवन, और पूरा ये टेंशन से भरा है ये सब। भगवान के पास से आए और भगवान के पास जाना है तो भगवान के लिए कर्म करो और यहाँ से निकल लो, फिर हमको यहाँ वापस नहीं आना है। और जो अपने जीवन को अच्छा कर रहे हैं, सजा बुझा करके अच्छे से ढाल ढूल करके रख रहे हैं, उसका मतलब है कि वहां जीना चाहते हैं। यही बात है ना, कोई भी चीज को आप मानते हैं कि बहुत अच्छा से करते हैं, आप पूरा बनाते हैं, रखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप उसको रखना चाहते हैं। ठीक है, अब भगवान कह रहे हैं कि जो आया है वो तो जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो हम उतना लेट से तैयारी काहे करेंगे, पहले ही तैयारी करेंगे, पहले तैयारी करेंगे। और मूल चीज रोटी रे कपड़ा मकान तो मिलेगा, भूखे नहीं मरिएगा। ऐसा बात थोड़ी ना है कि हम भगवान का कार्य हो रहा है तो भगवान का कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, हो रहा है ना संपन्न, हाँ हो रहा है कि नहीं संपन्न? तो भगवान कार्य करा रहे हैं तो संपन्न भी करा रहे हैं। तो उसको लेकर अगर हम चिंतित ही हो जाएंगे तब तो ये कार्य भी नहीं हो पाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे जा पाएंगे, यहाँ ऐसे है वहां है, सब कुछ को त्यागिए। संडे के लिए एक संडे तो मिला है सप्ताह में, 1 घंटा का तो आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवान का उच्छिष्ट पा सकते हैं, हाँ, और थोड़ा ज्ञान आ सकता है और जीवन को बदल सकते हैं, भगवान की भावना में जा सकते हैं। तो फिर उसको भी आप क्यों गंवाना चाहते हैं? उसको भी मत गवाइए। तो अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बताया जा रहा है कि इस महामंत्र का जो जप करेगा इस तरह से, वो भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि वो सहिष्णु बन जाएगा और फिर तरोरपी सहिष्णुना, हाँ, इस तरह से सहिष्णु बन करके वो फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे जप में भी जब आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको व्यवधान आएगा। बतला रहे हैं क्या होगा? व्यवधान आएगा, बाधा आएगा। बाधा मतलब समझते हैं ना, बाधा क्या आएगा? अभी मान लीजिए आप कथा में नहीं आ पा रहे हैं तो ये क्या है? बाधा है। जप नहीं कर पा रहे तो क्या है? बाधा है। ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या है? बाधा है। प्रसाद सेवन नहीं कर पा रहे हैं तो बाधा है। साधु संग नहीं कर पा रहे हैं तो बाधा है। तीर्थ यात्रा में नहीं जा रहे हैं तो बाधा है। ये सब क्या है? बाधा है। तो ऐसे बाधा आएगा तो ये बाधा को कैसे दूर करें? ये बाधा को कैसे दूर करें? ये बाधा को कैसे दूर करेंगे? इंद्रिया कंट्रोल कर, समर्पण, इंद्रिया कंट्रोल। आप लोग
तीव्रेन भक्ति योगेन यस्ता पुरुषम परम, यानी परम पुरुष का तीव्रता से क्या करना है? भक्ति करना है। क्या करना है? भक्ति करना है। तो क्या है? कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तीव्रता से भक्ति करना है। तो अब आप ही लोग बोलिए, एक माला करने से चलेगा? चलेगा? 16 माला कम से कम, प्रभुपाद बोल रहे 16 माला, और ऐसे तो दिन भर 24 घंटा आपको मन में भगवान का नाम, और माला में 16 माला, कम से कम माला में 16 माला, और ऐसे 22 घंटा मन में, तो 24 घंटा तो भगवान का याद करना है। वही ना भगवान जो स्मरत्व ज्ञान को मेरा ग्रहण करता है, फिर उसे मैं अपने स्वभाव पे ला देता हूं। उसे मैं क्या करता हूं? अपने स्वभाव पे ला देता हूं। तो आप जब पिक्चर देखते हैं, गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं, फिर वही गाना आप घर में भी गाते हैं, स्मरण हो जाता है कि नहीं? और एक बार जब माला में नाम याद आ जाएगा, हरे कृष्णा, यहाँ कीर्तन करिएगा हरे कृष्णा, तो धीरे धीरे घर में भी गुनगुनाइएगा, छुआ लोग को भी सिखाइएगा, यही होगा ना। तो वो चीज आपका इस तरह से भावना प्रसारित होती जाएगा। ठीक है? तो बाधा आ सकता है, मगर उसको हम लोग को भक्ति से ही काटना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय नहीं है। आप सोचेंगे ना कि हम अपना थोड़ा शेड्यूल काट लेंगे, थोड़ा ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे, वैसे एडजस्टमेंट कर लेंगे, ये एडजस्टमेंट होगा, ऐसे हो जाएगा, तो हम वहां चले जाएंगे। वो ऊपरी तौर पे होगा, मगर हृदय के तौर पे वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद हृदय में भी फाइट होगा, मन भी लड़ेगा। अच्छा छोड़ नहीं, वहां कहा आज इधरे उधर छोड़ दे, आज छोड़ दे, अगले बार जब थोड़ी सप्ताह बाद छोड़, अगले सप्ताह लीजिए। आलस। अब सब कुछ उधर तैयार हो गया, आने का ही मन के मर, एक मन उधर खींच लिया। तो बहुत सारे चीज है ना खींचने के लिए, तो फिर कैसे होगा? तो ये तीव्रेन भक्ति योगेन यस्ता, तीव्रता से आप भक्ति करिए और भगवान हरि के नाम पे सब कुछ छोड़ दीजिए। फिर आप हमको बताइए तो कि कैसे नहीं कटता है, हम भी थोड़ा देखेंगे कि कैसे नहीं कटता है। अरे पढ़े पढ़े लिखे लोग जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो 25 साल 30 साल के युवक लोग और युवतियां लोग, वो लोग भगवान की सेवा पे लग गए हैं, मंदिर का झाड़ू दे रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, गीता बांट रहे हैं, रामायण बांट रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं, मगर आप लोग माला करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, गीता पढ़ेंगे, तब तो भक्ति ही नहीं करेंगे और सोचेंगे कि भक्ति के रास्ते पे चलेंगे, तो कैसे होगा? असंभव हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही असंभव हो जाएगा। साधु संग ही नहीं करेंगे, कैसे होगा? नहीं होगा। तो अतो श्रद्धा ततो साधु संग, यानी पहले जो श्रद्धा है अपने श्रद्धा को क्या करो? साधु संग में लगा दो। क्या है? करो जो श्रद्धा है उसको क्या करो? साधु संग में क्या करो? लगा दो। तभी फिर क्या होगी? भजन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और साधु संग में ही नहीं लगाते हैं। दिक्कत तो ये हो रहा है ना कि साधु का संग ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोहा को तो गर्म करना चाहते हैं, आगे में नहीं डाल रहे हैं। अरे बाप, आगे में नहीं डालिएगा तो लोहा कैसे गर्म होगा? हाँ, लोहा गर्म हो जाएगा। सोचेंगे लोहा का रूप आकार उकार सब दे देंगे और पूरा एकदम उसको दौली बना देंगे। ठीक है, तो बिना ठोके, बिना तरासे, बिना आग में डाले आप कर दीजिएगा? हाँ, नहीं कर सकते। कर सकते बोलिए, कर देंगे आप लोग? नहीं कर देंगे तो तपाना पड़ेगा। तो कभी तपस्या में लगाएंगे नहीं, और फिर तो सोचेंगे कि हम लोग सब कुछ कर लेंगे। कुछ भी नहीं करिएगा, भगवान का स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। तो वो भक्त के साथ ऐसा हुआ, तब तो भगवान का स्वभाव मिला, और तब तो फिर ऐसा हुआ। नहीं तो फिर भगवान कहाँ, हर तो ठोकर लगेगा तो आपको कुछ नहीं याद आएगा। नाखून है रे मोर, नाखून है रे मोर पैर, कैसे ऐसे नहीं चला, चला डॉक्टर के पास, यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ। सबसे पहले मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ तो देखते हैं ना, कहाँ चोट लगा, कहाँ क्या हो गया, छिला गए, इस जगह पूरा चेतना वहां चल जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो भगवान में चल जाता है। ये चोट भी लगल है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा हो रहे हैं कभी? कुछ भी हो रहे हैं ना? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कितना खराब सिचुएशन है। तो पहले के जमाने पे क्या करते थे कि लोग देखते हैं शिकार, राजा लोग शिकार करते थे। शिकार करते थे कि नहीं पहले के जमाने पे? पहले के जमाने पे जब राजा लोग शिकार करते थे तो शिकार करने की आवश्यकता तो नहीं थी उतनी,
नहीं भी होती थी आवश्यकता, फिर भी क्या करते थे? वो मनोरंजन के लिए करते थे। हाँ, तो आपका उत्तर है। अभी और भी कुछ उत्तर है। तो करते थे शिकार, ठीक है। तो शिकार करने का तो उद्देश्य बहुत सारा हो सकता है, ना, मगर शिकार क्यों करते थे? हम एक उत्तर देंगे तो आप बताइए क्यों करते थे। जैसे इन्होंने कहा मनोरंजन करते थे, आप बताइए। हाँ, राजा का परंपरा और हाँ शौक और साहस बढ़ाने के लिए, और हो सकता है उस जमाने में वो अभ्यास उनका। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, अभी आर्मी है, ठीक है, अभी आर्मी है। तो आर्मी का लोग अभी जब जाएंगे तो डेली का शेड्यूल पे देखेंगे आर्मी क्या कर रहा है। परेड कर रहा है, रोकथाम कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ भी सीआरपीएफ का कैंप है ना, सीआरपीएफ है, जगुआर है सीआरपीएफ। हाँ, वहाँ गोली वोली निशाना लगाने के लिए सब बना हुआ है। तो वहाँ अभी हम लोग जाते हैं, आर पार होते हैं तो गोली से निशाना लगा रहे होते हैं, ठीक है। और अपना जो दिन भर का शेड्यूल है, फिर रोड में सुबह दौड़ रहे होते हैं, शाम को दौड़ रहे होते हैं, कुत्ता लेकर के घूम रहे होते हैं। इतना सब कुछ करते हैं, वो लोगों को देखा गया है, ठीक है। तो इतना वो क्यों करते हैं? हाँ, ये सही उतरे हैं। क्या कह रहे हैं? ये अभ्यास करते हैं। अभ्यास योग युक्तेना, भगवान बतलाते हैं कृष्ण अर्जुन को, कौनतया अभ्यास योग युक्तेना, कि बारंबार क्या करो? अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, बारंबार क्या करो? अभ्यास करो। यही बतला रहे हैं। वो जान रहा है आर्मी वाला कि हमको फाइट करना है, कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी लड़ाई हो सकती है और हमको युद्ध स्थल में लड़ना पड़ेगा। तो लोग डेली कर रहे हैं, डेली है सरकार उसके पीछे डेली। और युद्ध कितना बार होगा? मुश्किल से 1-2 बार होगा, है कि नहीं? मगर अभ्यास निरंतर हो रहा है। तो ऐसे ही आखेट में जितने भी क्षत्रिय थे वो शिकार करते थे, जानते थे कि कभी भी युद्ध होगा तो हमें प्रबलता के साथ युद्ध करना होगा, युद्ध जीतना होगा। तो उसकी तैयारी वो लोगों की रहती थी। अभी अगर मैं बोलूंगा इस जगह खड़ा होकर के आप लोग भगवान श्री कृष्ण राधा माधव है, मंगल आरती गाइए, तो कितने लोग गा पाएंगे मंगल आरती? बोलिए। बस हम बोलेंगे कि ये किताब लीजिए और गाइए मंगल आरती, तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी माफ कर दीजिए, हम तो नहीं जानते हैं, कोहर नहीं गाए हैं तो कैसे गाएंगे? आप ही गाइए, आपको अभ्यास है। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बोलबे ना करिएगा, आप ही गाइए, वही अच्छा रहेगा, हम तो नहीं जानते हैं। आ गया ना बात? अभ्यास में बात आ गया कि आपने जीवन भर अभ्यास ही नहीं किया है। और कौन मुख से आप कहेंगे कि अंतकाल में भगवान का नाम ले लेंगे और एकदम निकल जाएंगे? कैसे निकल जाइएगा? इतना आसान है, नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हरि के चरण में आ गए हैं, चुपचाप से हरि का नाम लीजिए। अभी हम माला भी बोल रहे हैं और माला भी आ जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो माला ले लीजिएगा और माला अच्छे से जपिएगा। यहाँ भी लाइए, यहाँ भी अच्छे से जपिए कि भगवान का भावना है। जब माला जपेंगे ना तो हृदय कृष्णा हृदय में प्रकट होंगे, और हृदय में जब प्रकट हो जाएंगे कृष्णा तो हृदय से ही क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है कि नहीं, और सारा शुद्धिकरण होता है ना, विज्ञान बतलाता है ना। तो हृदय में कृष्णा रहेंगे तो सारे इंद्रियों को शुद्ध कर देंगे। कृष्ण का नाम इतना परम पवित्र है, शुद्ध अति शुद्ध भगवान बतला रहे हैं, ठीक है। तो वो शुद्ध कर देंगे तो पाप नहीं होगा, सारे पाप हर जाएंगे और फिर भगवान की भावनाएं भी आ जाएंगी। फिर हम लोग सभी को एक साथ नाचेंगे, गाएंगे हरे कृष्णा हरे राम, भगवान का प्रसाद पाएंगे। वैसे ही फिर आप लोग धीरे धीरे घर में करेंगे तो सब में कृष्ण भावना का प्रादुर्भाव हो जाएगा, विकास हो जाएगा, सबका वो डेवलपमेंट होने लगेगा कृष्ण भावना। अभी तो नहीं है ना, अभी तो सब ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। अभी तो खाली समाज का बात चल रहा है, घूम रहा है माथा दिमाग में। अभी यहाँ का खाली गेट से निकलिए आप लोग और देखिए कैसा चलता है। यहाँ अभी आप दूसरा रहते हैं, मगर जब गेट से निकलते हैं तो फिर आप दूसरे हो जाते हैं, है कि नहीं? काम में जाएंगे तो तीसरे हो जाएंगे, घर में जाएंगे तो चौथे हो जाएंगे, समाज में जाएंगे तो 5वें हो जाएंगे। इस तरह से आप कितने भागों में आपकी चेतनाएं क्या हो गई है? बढ़ गई है। जब चेतना बढ़ गई है तो फिर समझिए। तो हरे कृष्ण आज के लिए इतना ही, ठीक है। वहाँ और भी है पर बाद में बात करेंगे, ठीक है।
तो अभी हम लोगों को क्या करना है, कीर्तन करना है ना, आरती और कीर्तन ना, ठीक है। फिर प्रसाद प्रसाद सब